नमसवांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवरदामगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम प्रियंतामनो मम नमस्करोमि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमान् भागवती वर्धदियो ओम भवे भवे पादयो स्तव जायते तथा गुरुस्वदेवे सनाथस्तुमनो यतः प्रभो ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः प्रियन्तामनो मम नमस्करोमि बालकृष्णाय नमः ओम मालादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि विप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि भोजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यं श्री बालकृष्णाय नमः ओम कृष्णाय प्रियन्तामनो मम नमस्करोमि ओम प्रियंतामनो मम नमस्करोमि पुष्पमाल्यं समर्पयामि ओम कृष्णाय प्रियंतामनो मम नमस्करोमि ओम हाथ में फूल चंदन तिल जो दियो ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम श्री व्यासदेवाय नमः ओम संसार सागरे मगनम दीनं करुणानिधे कर्म मोहग्नीतांगम मामुद्धर भवार्णव ओम मामुद्धर भवार्णव प्रियंतामनो मम नमस्करोमि श्री व्यासदेवाय नमः ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम बालादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि कुमयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिपुष्पमाल्यं श्री व्यासदेवाय नमः पुण्यार्थप्रदक्षिणां समर्पयामि श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यासदेवाय नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः प्रियन्तामनो मम नमस्करोमि अतः परम् आरार्तिक्यं प्रज्वलितं कुर्यात् ओम चंद्रमा मनसो जातं चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती श्याम तेरी आरती तेरी आरती भगवत तेरी आरती तेरी आरती श्याम तेरी आरती
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। और जिंदगी दया की भीख मांगते मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती श्यामा तेरी आरती, तेरी आरती श्यामा तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती, तेरी आरती श्यामा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा तू एक मेरा, सब कुछ तेरा कुछ एक मेरा। सब कुछ तेरा तू एक मेरा। सब कुछ तेरा तू एक मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शेर बीनता। वेद तेरे वेद तेरे वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शेर बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओम तः परम देवाय वंदनम देवाय वंदनम देवाय परमात्मा वृक्षितमात्मा वृक्षितम तपस्सादारार्थकम गृहीत्वा हस्तो वृक्षालनं कुर्यात् तपस्सात् हस्ते पुष्पं मादाय पुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम जज्ञेन जज्ञमयन्त देवास्तानधर्मानुपमान्या सन्नादिगणागमहिमानः स्वचन पूर्वे साध्यासन्त देवाः। ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पं च जमयादत्ता विहाना परमेश्वर एष मंत्रस्माञ्जलिं श्री आवाहित प्रतिष्ठित पूजित देवी देवता सहित भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सब गोटा प्रेम से कहवे राधे 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 राधे। जय सिया राम जय सिया राम। आओ आय कथा कचारी पुष्पलाल
डॉक्टर भाला व्यास हरिदास जी महाराज जी का सानिध्य उपस्थित भेल छी सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद जते माता बहिन आय के कथा में आयल छी और अथवा एब सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के YouTube चैनल मिथिला रस महिमा ओ आईडी पर जते गोटा देख रहल छी जते गोटा सुन रहल छी महाराज जी के YouTube चैनल छै मिथिला रस महिमा अहाँ सब गोटा से आग्रह करब निवेदन करब प्रार्थना करब ओकरा लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और ओई भक्ति संगीत से जुड़ल रही महाराज जी कथा से जुड़ल रही सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे जय सिया राम सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद आओ आजू कथा के ओर जय जय सिया राम हरि ओम बोल वृंदावन विहारी लाल की जय बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम निधाय गौर हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरु चरण कमले म्यो नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमले म्यो नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरंसिनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपाल भवाब्धि पूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरार नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णाति परं किमपि तत्महं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्मकांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु
सुते देवीं त्वं नमामि हरि प्रिया। मोहन तुम्हारे हाथ में सौंपूं जीवन की डोर, आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चले जिस भी ओर, आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री सद् गुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी भगवत प्रेमी भक्त वृंद मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सभी भक्तजन प्रेम से शेष कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कहा गया है भगवान की कथा श्रवण करने से पहले भगवान का नाम लेना अत्यंत जरूरी है। इसलिए आइए दोनों हाथों से तालियों का सेवा करते हुए और प्रेम से भगवान नाम से कीर्तन करेंगे। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, ओ आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।
लोग दोनों हाथ पर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। तुम बिन मोहे चैन परेना, तुम बिन मोहे चैन परेना, तुम बिन मोहे चैन परेना, तुम बिन मोहे चैन परेना। आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना, आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना, आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना, आजा मिला ले मेरे नैनों से नैना। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरि बोल। आके बाह पकड़ लो मेरी, आके बाह पकड़ लो मेरी, आके बाह पकड़ लो मेरी, आके बाह पकड़ लो मेरी। जन्म जन्म से मैं दासी तेरी, जन्म जन्म से मैं दासी तेरी, जन्म जन्म से मैं दासी तेरी, जन्म जन्म से मैं दासी तेरी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो। हरि बोल। ब्रज गलियों में
ढूंढत डोलूं ब्रज गलियों में ढूंढत डोलूं। राधे राधे निस दिन बोलूं राधे राधे निस दिन बोलूं। ब्रज गलियों में ढूंढत डोलूं ब्रज गलियों में ढूंढत डोलूं। राधे राधे निस दिन बोलूं राधे राधे निस दिन बोलो। आओ श्याम जी आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। परम मंगल प्रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा करुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री त्वदंग्रित वंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल के वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ प्रतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की हेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कि पुनः बिहारी जी के चरणों में संगमाहित होकर कलिमल हारणी चित्त शोक विनाशनी श्रीमद् भागवत के मंगलमय कथा रस धारा को पीने जा रहे हैं। दूर दरार से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्वतजन समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज हम सभी भक्तजन माँ गंगा के भगरथ में आज चतुर्थ दिवस के सभा में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए हैं। हम सभी भक्तजन कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे देवताओं के कार्य करने के लिए स्वयं भगवान वावन रूप धारण करके और राजा बलि के ऊपर कृपा किया और 3 पग में राजा बलि को सर्वस्व नाप लिया। मां अदिति के गर्भ से बावन भगवान का प्राकट्य हुआ। बावन भगवान देवगुरु बृहस्पति जी महाराज के पास में गए। सबसे प्रथम ब्राह्मणों को जाति कर्म संस्कार किया जाता है। जब तक ब्राह्मण को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक द्विज नहीं कहलाता है।
कोई कर्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए बावन भगवान सबसे प्रथम जात कर्म संस्कार कराया गया। सभी देवी देवताओं ने आकर के बावन भगवान को आदर सत्कार स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल अर्पित किया, सूर्य भगवान ने अपना छत्र अर्पित किया, कुबेर जी महाराज ने भिक्षा पात्र अर्पित किया, मां सरस्वती बावन भगवान को अपनी तरफ से रुद्राक्ष का माला भेंट किया। स्वयं मां उमा आकर के बावन भगवान के झोले में भिक्षा अर्पित की। देवगुरु बृहस्पति जी महाराज ने कहा बावन भगवान से कि प्रभु ये थोड़ा सा भिक्षा से भंडारा नहीं होने वाला है, इसीलिए साधु संतों को सेवा करने के लिए, भंडारा आदि करने के लिए मुझे और भी धन का आवश्यकता है। जो धन आपको राजा बलि के यहां मिलेगा, आप जाइए राजा बलि के यज्ञशाला में और उनसे कुछ मांग करके लेकर के आइए। गुरु जी का आज्ञा पा करके बावन भगवान वहां से प्रस्थान किए। रास्ते में एक नदी पड़ता था जिसका नाम था नर्मदा। अब नर्मदा नदी में जल तो अथाह था, वहां कोई नाविक नहीं था, कोई नौका नहीं था। अब बावन भगवान को उस पार जाना जरूरी था। जब तक उस पार जाते नहीं तब तक राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश नहीं करते। चारों तरफ दृष्टिपात करके बावन भगवान देखने लगते हैं तो देखा एक मालवा देश का ब्राह्मण जो 11 हाथ लंबा था, नदी के किनारे संध्या वंदन आदि कर रहा था। बावन भगवान ने देखा, बावन भगवान गए उनके पास में, ब्राह्मण क्या आप मुझे नर्मदा नदी का उस पार कर देंगे? बावन भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा आप उस पार क्यों जाना चाहते हैं? बोले मैं राजा बलि की यज्ञशाला में कुछ याचना करने के लिए जा रहा हूं, भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं उस पार करूंगा तो आपको जो भी दान दक्षिणा मिलेगा उसमें से आधा मेरा हो जाएगा और आधा आप ले लेना। बावन भगवान ने कहा ठीक है, पहले उस पार तो करो। ब्राह्मण देवता बावन भगवान को अपने कांधे के ऊपर में बिठा लिया और चल दिए। बीच नदी में जब ब्राह्मण देवता गए तो ऊपर दृष्टिपात करके देखने लगे, भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दिया। ब्राह्मण देवता पहचान गए ये कोई वटुक नहीं है, कोई बावन नहीं है, तो साक्षात नारायण ही वटुक रूप धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में जा रहे हैं। ब्राह्मण देवताओं ने कहा बावन भगवान से कि प्रभु अब तो इस नर्मदा नदी में मुझे डुबकी लगाने का मन कर रहा है। बावन भगवान ने कहा तुम डुबकी लगाओगे तुम तो तैर करके निकल जाओगे, मैं तो डूब जाऊंगा। पहले मुझे उस पार कर दो, उसके बाद तुम डुबकी खूब लगाते रहना। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु पहले मुझे इस भवसागर नदी से पार कर दीजिए। बावन भगवान समझ गए कि ब्राह्मण देवता मुझे पहचान गए हैं।
पहले ब्राह्मण देवता स्वयं इस भवसागर नदी से पार हो गए और उसके बाद बावन भगवान को पार किया, चरणों में प्रणाम किया और जाने लगे। बावन भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता से आप रुक करके जाइए, मैं तो राजा बलि के यहां से धन लेकर के आऊंगा और आधा हिस्सा आपको मैं दे दूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जो भी कुछ मिलेगा वो आप ले करके चले जाइएगा, मुझे नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता चले गए। बावन भगवान धीरे 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 पहुंच गए राजा बलि की यज्ञशाला में। बलि उस वक्त यज्ञ का तैयारी कर रहा था। बावन भगवान को जैसे ही राजा बलि ने देखा, देखते मात्र दौड़ करके आ गए, सबसे प्रथम उनको स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं करवाम ते। बलि ने कहा आपके लिए क्या करूं, जो आप चाहते हो मुझसे मांग लो। आपका तेज असहनीय है, आपके विषय में मेरा ऐसा विचार है कि आप कुछ न कुछ चाहते हैं, इसलिए आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। राजा बलि ने बावन भगवान को अपने सिंहासन पर बिठाया, चरण प्रक्षालन किया, उनका पूजा आदि किया, आरती स्तुति वंदना आदि किया और करके हाथ जोड़ करके बावन भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप आज्ञा कीजिए, आपका आने का क्या उद्देश्य है, किम प्रयोजन, अपना उद्देश्य बताइए। बावन भगवान ने कहा कि बलि मैंने तुम्हारा दादा परदादा पूर्वजों को नाम सुना है कि आज तक तुम्हारे दरबार से कोई खाली नहीं गया है और जो लेकर गया है उसको दोबारा कहीं मांगना नहीं पड़ा। अब तो राजा बलि और भूल गया। ये जो मेरे दादा परदादा पूर्वजों को जानते हो और उन्हीं लिस्ट में मैं अपना नाम क्यों न लिखवा दूं। और ऐसा ही हुआ। बावन भगवान ने कहा राजा बलि से कि बलि अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो त्रिपग पृथ्वी दातु, मुझे 3 पग पृथ्वी दो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैंने आपको 3 पग पृथ्वी दिया, आपको जिधर से इच्छा हो रहा है आप उधर से नाप लीजिए। बावन भगवान ने कहा कि बलि ऐसे कैसे नाप लूं, किसी भी दान को देने से पहले संकल्प किया जाता है, चाहे वो दान छोटा हो या बड़ा हो, बिना संकल्प का कोई दान नहीं होता। जैसे ही बावन भगवान ने संकल्प का नाम लिया, वहीं पे राजा बलि के गुरु जी शुक्राचार्य जी महाराज बैठे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा ये दान 3 पग भूमि, एक तो छोटे देखने में छोटे लग रहे हैं और 3 पग भूमि के लिए दान की बात क्यों कर रहे हैं। तुरंत नेत्र बंद करके और देखना प्रारंभ किया तो क्या देखा, ये तो साक्षात नारायण ही बावन बन करके राजा बलि को छलने के लिए आए हैं। महाराज ने कहा बलि अभी भी सावधान हो जाओ, मेरा कहना मान जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। ये कोई बावन नहीं है, ये कोई 53 नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, नारायण। राजा बलि ने कहा गुरुजी अगर ये नारायण है तो इनके अंदर में छल भी है और बल भी है, इसीलिए मैं 3 पग भूमि दे करके
अपना दानी खाता में नाम क्यों न लिखवा लूं। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि बलि समय है, मेरा कहना मान जाओ। बहुत ऐसी जगह है जहां पे झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है ना? कहां कहां? शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा स्त्री सुनर्विवाहे च वृथे प्राण संकटे गौ ब्रह्मार्थ हिंसायाम नानृतम यस्य गोपासतम। बलि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि स्त्री सुनर्विवाहे च, जहां पे लड़का लड़की का विवाह हो रहा हो वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। लगता है क्या? आजकल किसी भी लड़का लड़की को बिना झूठ बोले तो विवाह ही नहीं होता। मैं कहता हूं झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। ऐसी ही एक गांव में एक लड़का था, उसका विवाह नहीं हो रहा था। पड़ोस के गांव में एक लड़की थी, उसका विवाह नहीं हो रही थी। गांव में एक रहता है नाई, जानते हैं ना? नाई को पता चला, नाई गया लड़के वाले के पास, भाई क्या बात है, लड़का का विवाह क्यों नहीं हो रहा है? नाई ने कहा अरे मुझे सिर्फ 10,000 रुपए दो, मैं चुटकी बजाया और लड़के का विवाह हो गया। लेकिन मेरा एक शर्त रहेगा, लड़का और लड़की के विवाह में 2 काम बंद रहेगा। कौन कौन? पहला बोल और दूसरा चाल। कोई व्यक्ति नाई के काम में ना तो बोल सकता है और न चल सकता है जब तक विवाह संपन्न न हो जाए। लड़के वाले ने कहा ठीक है भैया, तुम विवाह करवा दो, मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है। 10,000 जेब में डाला और चल दिया कहां? लड़की वाले के पास। पता किया तो लड़की का पिताजी आए, देखा उदास पड़ा हुआ है। नाई ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। नाई ने कहा लड़की का विवाह तो मैं करवा दूंगा। लड़की का पिता ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले सिर्फ 10,000 रुपया देना पड़ेगा। बोले बस? बोले इसी में मेरा काम हो जाएगा। 10,000 रुपया लिया और इस जेब में डाल दिया। दोनों तरफ 10,000 रुपया लेकर के और कह दिया कि लड़का लड़की के विवाह में 2 काम बंद रहेगा। कौन कौन? एक बोल और दूसरा चाल। लड़की वाले भी तैयार हो गए। अब लड़का लड़की के दोनों तरफ से वार्तालाप हो चुका है, समय भी निर्धारित हो गया। विवाह का 11 तारीख का डेट फिक्स हो गया। लड़के वाले की तरफ से बारात आया, लड़की के पिताजी बड़े स्वागत सत्कार किए। पंडित जी को बुला करके सुंदर मंडप पे बिठा करके लड़का लड़की का विवाह भी हो गया। विवाह के बाद मंडप का प्रदक्षिणा करवाया जाता है। आप लोग के गांव में होता है कि नहीं होता? होता है ना, जिसको फेरा कहते हैं। और जैसे ही फेरा करने का पंडित जी ने कहा कि लड़का लड़की को खड़े कर दो और फेरा करवाओ। लड़का उठ करके खड़ा हो गया और लड़की तो उठ नहीं सकती थी। एक व्यक्ति ने आकर के गोदी में उठाया, लड़के वाले की तरफ से
कोई उठ करके बोलने का प्रयास करने लगा, भाई ये क्या कर रहे हो? नाई ने कहा खबरदार, मैं तो पहले ही कह दिया था कि लड़का लड़की के विवाह में दो काम बंद रहेगा, पहला बोल और दूसरा चाल, बीच में कोई नहीं बोल सकता है। एक आदमी लड़की को गोदी में उठाया और फेरा डलवाया, फेरा संपन्न हुआ, विवाह संपन्न हुआ। लड़के वाले को पता चला कि विवाह तो हो गया है, लड़की तो लंगड़ी है, चल नहीं सकती है। अब तो लड़के वाले को तो पता चल गया कि लड़की लंगड़ी है, चल नहीं सकती, भैया विवाह तो हो गया। और विवाह के बाद गए दूल्हे सरकार कोहबर घर, तो सार और सरहुई सब माताएं सब आई मजाक आदि करने के लिए। तो लड़का बोल नहीं सकता था। आपस में भी सभी माताएं ने विचार कर लिए, बोल क्यों नहीं रहा है। बाद में पता चला कि लड़का तो गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है। तब पता चला नाई तो पहले ही कह दिया था कि लड़का लड़की के विवाह में दो काम बंद रहेगा। कौन कौन? लड़की चल नहीं सकती, लड़का बोल नहीं सकता। इसलिए नाई के काम में दो काम बंद था, बोल और चाल। इस प्रकार से नाई ने लड़का लड़की को झूठ बोल करके और विवाह करवा दिया। अगर ऐसा पता चलता तो कोई गूंगे लड़के से शादी करेगा? नहीं करेगा। कोई लड़की लंगड़ी हो उससे कोई विवाह करेगा? नहीं करेगा। नाई ने बड़ा चतुरता के द्वारा लड़का और लड़की का विवाह संपन्न करवाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि बलि लड़का लड़की का विवाह में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, अभी भी तुम मान जाओ। बलि ने माना नहीं। बावन भगवान ने कहा कि बलि विलंब क्यों कर रहे हैं, जल्दी से संकल्प करो। बलि ने अपना कमंडल उठाया और जल लेने का प्रयास करने लगा। जैसे ही जल चुल्लू में गिरता, जिस छिद्र से जल गिरता उस छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य महाराज बैठ गए। ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा। बावन भगवान ने कहा कि बलि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जल पात्र में कचरा घुस गया है, जल का पात्र मुझे दो। बावन भगवान जल का पात्र ले लिए, अपने कमंडल में से खुशा निकाल करके जिस छिद्र से जल गिरता उस छिद्र में जैसे ही बावन भगवान ने लगाया, शुक्राचार्य महाराज एक आंख से देख रहे थे। वो कुशा जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज की आंख में जाकर के लगा और एक आंख फूट गया। जल के बाहर जैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज आए, जल गिरा। बावन भगवान ने संकल्प किया, वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्राचार्य जी महाराज के एक आंख बावन भगवान ने फोड़ दिया, आंख मूंद करके, और वहां से भागे। 9 2 11 हो गए और कहते गए, देता है कोई लेता है कोई, हमने आंख अकारण खोई। लेने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, और मैंने बीच में पड़ करके एक आंख अपना खामाखाम खो दिया। परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा जब गुरु ऐसे थे तो बावन भगवान को दोनों आंख फोड़ देना चाहिए, लेकिन बावन भगवान ने एक ही आंख क्यों फोड़ा? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, बावन भगवान ने एक ही आंख इसीलिए फोड़ा कि एक आंख जो शुक्राचार्य जी महाराज का था वो बड़ा फैनी था, बड़ा तेज था। भगवान ने बचने का पूरा उपाय किया, लेकिन राजा बलि कि गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की आंख से भगवान बच नहीं पाए। इसलिए एक आंख बड़ा पैनी, बड़ा तेज था,
बोले दूसरा आंख, बोले दूसरा आंख में मोतियाबिंद का बीमारी हो गया था, इसलिए बावन भगवान ने ऑपरेशन कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। आजकल बड़े बुजुर्ग होने के बाद भी ऐसा होता है, जो हमारे माताएं, हमारे बड़े बुजुर्गों को आंख से नहीं दिखता, डॉक्टर से दिखाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं मोतियाबिंद का बीमारी हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। अब लोग कहाँ जाते हैं? लाहन जाते हैं, मधुबनी जाते हैं, मधुबनी जाते हैं। आपके गांव के लोग जब ऐसा स्थिति होता है मधुबनी जाते हैं, पास में पड़ता है। अब तो हर जगह उपलब्ध हो गया है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, जहां जाइए वहां पे डॉक्टर आ गया है। लेकिन पहले, कुछ दिन पहले, या 15-20 वर्ष पहले, जब लोग को मोतियाबिंद का बीमारी होता था तो लाहन जाया करते थे, है ना, ऑपरेशन कराने के लिए। और उसी प्रकार बावन भगवान ने शुक्राचार्य जी महाराज को ऑपरेशन कर दिए, एक आंख से अंधे हो गए। संकल्प हुआ, संकल्प होने के बाद बावन भगवान ने राजा बलि से कहा कि बलि, क्या मैं अपना संकल्प नापूं? राजा बलि ने कहा प्रभु आप नाप सकते हैं। बावन भगवान ने जैसे ही नापने का समय आया तुरंत विकराल रूप धारण किया, और रूप को देख करके राजा बलि तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले विराट भगवान की जय। इतना लंबा चौड़ा विराट रूप धारण करके बावन भगवान खड़े हो गए, और नापने का जैसे ही समय आया, सबसे पहला चरण दायां चरण ऊपर की ओर बढ़ाया, भू भुव स्व तप ब्रह्म लोक तक नाप लिए। जब ब्रह्म लोक में बावन भगवान के चरण गया, ब्रह्मा जी पहचान गए, तुरंत अपना कमंडल लगा दिया और माँ गंगा का स्थापित कर लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दूसरा चरण नीचे की ओर बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल तक नाप लिए। तीसरा पांव रखने का कहीं जगह नहीं था। राजा बलि ने अपना सर झुकाया, बावन भगवान ने अपना संकल्प किया, और 3 पांव में राजा बलि को सर्वस्व नाप लिया। अब राजा बलि के पास में कुछ भी नहीं बचा है। बावन भगवान ने अपने तरफ से राजा बलि को सुतल लोक का राज दिया। राजा बलि यज्ञ कर रहा था कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाए, लेकिन स्वर्ग का राज तो देवता का है ना। अब किसी से घर छीन करके किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आप दे देते हैं तो उसका तो अपमान हुआ ना। इसीलिए कहा गया है, नीति कहता है, अध्यात्म शास्त्र कहता है, अगर जब ऐसा स्थिति आ जाए तो जो धन के लिए व्यक्ति आपस में लड़ रहा है, उससे ज्यादा धन उसे दे करके और उसको संतुष्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे स्वर्ग को लेकर के दैत्य और देवता में ही युद्ध हो रहा था। इसीलिए जिस स्वर्ग के लिए दैत्य लड़ रहा था, उससे भी बड़ा राज्य बावन भगवान ने राजा बलि को दिया कि बलि, स्वर्ग से मैं बड़ा सुतल लोक का राज देता हूं तुम्हें। और पहरेदारी के रूप में स्वयं बावन भगवान पहरेदारी करने लगे। काफी समय बीतने के बाद मां लक्ष्मी घबराई, स्वामी गए अभी तक लौट करके नहीं आए। चिंतन कर रही थी, नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने मां लक्ष्मी से कहा कि मां, अब स्वामी आने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? बोले वो तो नौकरी कर रहे हैं। बोले कहाँ? बोले सुतल लोक में, राजा बलि के राज दरबार में।
बोले उन्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तब नारद जी महाराज ने कहा कि ऐसी बात है, भगवान तो स्वयं गए थे राजा वल्ली को छलने के लिए, लेकिन राजा वल्ली के चक्कर में स्वयं छला गए। आज पहरेदारी कर रहे हैं। अगर आपको अपने स्वामी चाहिए तो आप जाइए सुतल लोक, और सुतल लोक में जा करके और राजा बलि को अपना भाई बना करके उनके हाथ में रक्षा बंधन बांधिए, क्योंकि राजा बलि का कोई बहन नहीं है। इसलिए आप जाइए और उस दिन रक्षाबंधन के दिन भाई को कुछ देना होता है ना। प्रत्येक गांव में ऐसा होता है। तब मां लक्ष्मी गई कहां, सुतल लोक, और राजा बलि के हाथ में रक्षा बांध करके और भाई बहन का रिश्ता को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद अब बलि ने मां लक्ष्मी से कहा कि मां मांगो, क्या चाहते हो। राजा बलि से मां लक्ष्मी ने कही कि भाई बलि, अगर तुम देना ही चाहते हो तो तुम्हारे जो द्वारपाल है ना, वो मुझे दे दो। अब राजा बलि तो आकाश से गिरा, भन तुमने क्या मांग ली, कुछ और मांगती तो मैं आपको दे देती, लेकिन तुमने मेरा तो प्राण ही मांग ली। चलो कोई बात नहीं, आज तो कुछ देना होता है, इसलिए तुम लेकर के जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। अब उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ होने लगा। प्रत्येक वर्ष हर बहन अपने भाई के हाथ में रक्षाबंधन को बांधती है और सुंदर त्योहार मनाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी बिनती यही है राधा रानी, ओ मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए कृपा बरसाए रखना, ओ कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी, हे महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, हे महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार दोनों हाथ पर करके प्रेम से बोले राधे राधे। हरि बोल।
गए, किशोरी तेरे दर पे आ गए। हाय किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गए, किशोरी तेरे दर पे आ गए, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, जय हो। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए। सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरो, सदा ही तेरा नाम सिमरो। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरो, तेरा नाम सिमरो। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। जय हो। हरि बोल। जय हो। तेरे नामों के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियों में, मैं डोलूं ब्रज गलियों में, डोलो ब्रज गलियों में। तेरे नामों के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियों में, मैं डोलूं ब्रज गलियों में। मैं डोलो ब्रज गलियों में, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। तेरी विनती यही है राधा रानी, तेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना,
रखना कृपा बरसाए 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 रखना। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से इधर राजा बलि के हाथ में राखी बांध करके अपने स्वामी के साथ पुनः वापस चले गए। भगवान इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे। हमारे बावन भवन जो थे इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे, इसलिए इनका नाम दूसरा उपेंद्र भी है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक बार तो भगवान के रूप में प्रकट होकर के सत्यवत राजा को ही भगवान ने दर्शन दिया। किस रूप में? मछली के रूप में। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, एक बार सत्यवत नामक राजा नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था और गंगा जल में जा करके और स्नान आदि करके गंगा जल से सूर्य भगवान को अपने अंजलि से अर्घ्य देते थे। गंगा स्नान करके दोनों चुल्लू में जल भरा और सूर्य भगवान जब जल गंगा जल से उठाए अर्घ्य देने के लिए, तो उस अर्घ्य में एक मछली का छोटा सा बच्चा आ गया। सत्यवत नामक राजा जल को अशुद्ध समझ करके उसको परित्याग कर दिया। फिर से जल लिया, फिर से वो मछली आ गया। फिर से उस जल को परित्याग किया। मछली ने सत्यवत नामक राजा से कहा कि राजन, आप मेरा परित्याग मत कीजिए, क्योंकि इस जल में बहुत बड़े बड़े मछली रहते हैं, मुझे खा जाएगा। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा रक्षा कीजिए। सत्यवत राजा ने साधारण मछली समझ के उस मछली को अपने जलपात्र यानी कमंडल में रख लिया और लेकर के आ गए अपने कुटिया में। जब तक कुटिया में आए तब तक वो मछली कमंडल से भर गया। जब जलपात्र को रखते हैं, देखते हैं, बच्चे लोग को वहां से हटाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वहां से कुर्सी हटा दीजिए दोनों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से राजा ने मन में विचार किया, इस पात्र में इस छोटे से मछली को कष्ट हो रहा है, एक कुआं में डाल दिया। और जब तक संध्या वंदन आदि करते तब तक वो मछली से कुआं भर गया। आवाज, राजन, मुझे इस कुआं में कष्ट हो रहा है, आपके पास में कोई बड़ा सा जलाशय हो
तो आप मुझे उसमें डाल दें। सत्यवत नामक राजा ने उस मछली को निकाल करके एक तालाब में डाल दिया। और जब तक दिन भर में काम करने लगे, आश्रम का सेवा पूजा करने लगे, वो मछली से तालाब भर गया। सत्यवत नामक राजा ने कहा कि प्रभु आप कौन हैं? आप अपना दर्शन मुझे कराइए। इतने तीव्र गति से बढ़ने वाला मछली आज तक तो मैं कभी नहीं देखा है। आप कौन हैं? आप मुझे दर्शन दीजिए। तुरंत उस मछली के रूप में स्वयं मत्स्य रूप धारण करके नारायण प्रभु ने सत्यवत नामक राजा को दर्शन दिया। राजा दर्शन करके धन्य हो गए। भगवान ने आदेश दिया कि राजन, अब मेरा ये युग समाप्त होने वाला है। अब कुछ ही दिन में प्रलय होने वाला है। ये पृथ्वी सारा जलमग्न हो जाएगा। ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ एक तुम बचोगे और एक नौका बचेगा। और ये सारा पृथ्वी डूब जाएगा। सत्यवत राजा ने कहा कि प्रभु आपने आकर के मुझे आत्मज्ञान दिया। जैसा आपने कहा वैसा ही मैं करूंगा। एक युग का समाप्त होने वाला था। महाप्रलय कालीन बारिश होने लगा। सारा पृथ्वी जलमग्न हो गए। सत्यवत राजा ने उस वक्त जितने भी औषधि था, जितने भी जड़ी बूटी था, सब नौका में रख करके और उस पे सवार हो करके और नौका लेकर के प्रस्थान किया। भगवान को आदेश पाया। एक बट वृक्ष के पत्ते पे भगवान का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद एक युग समाप्त हुआ और दूसरा युग का पुनः निर्माण हुआ। ऐसा आका करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब नौका जो थी वो पृथ्वी का रूप धारण करके नौका बन करके आई थी। नौका जो था वो कोई और नहीं, पृथ्वी ही नौका बन करके आई थी। और उसके ऊपर सत्यवत नामक राजा के पास में जो भी औषधि था, जो भी जड़ी बूटी था, सबको लेकर के प्रस्थान किए। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतर में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। अब आगे चल करके अष्टम स्कंद का विराम हुआ और नवम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं। और नवम स्कंद में सबसे प्रथम नवम स्कंद में 24 अध्याय है। उसमें से 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री राम जी। और बाद में 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे श्री श्याम जी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु विस्तार पूर्वक सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश के चर्चा को सुनाऊं तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे भी राम कथा 9 दिन का होता है ना, और भागवत कथा तो 7 दिन का ही होता है। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित राम कथा अगर वर्णन करने लगूं तो भागवत कथा ही रह जाएगी। इसलिए संक्षेप में
राम कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। न कस्यते विस्तरो वक्तुम वर्षे सतेरपि। चंद्रवंश का सूर्य वंश का वर्णन किया श्री सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, सब प्रथम नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। सबसे ऊपर ब्रह्मा जी कमल पुष्प के ऊपर में बैठ करके और एक दिन ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे कि संसार में सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, मैं बड़ा हूं। फिर ध्यान करके देखने लगे, जब ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं बड़ा हूं, तो पता चला कि मैं इस वक्त बैठा कहाँ हूं, ले कमल के पुष्प पे। और कमल के पुष्प की जब नीचे गए तो एक उसमें डंडी लगा हुआ था। उस डंडी के छिद्र में जाकर के ब्रह्मा जी पता लगाने लगा ये डंडी कहाँ से निकला है। और लगाते लगाते ब्रह्मा जी को कई वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा, उसी में खोए रह गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब बाद में पता चला ये तो कमल का पुष्प नर नारायण प्रभु विष्णु के नाभि कमल से कमल का प्राकट्य हुआ है, तब भगवान विष्णु के चरणों में आकर के प्रणाम किया, क्षमा याचना किया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा, तुम जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसा वैसा सृष्टि का रचना करो। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी का बेटा मरीचि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप हुए, कश्यप जी का बेटा विश्वानुसूर्य हुए, विश्वानुसूर्य जी का बेटा श्राद्धदेव मनु हुए। वृंदावन बिहारी लाल की। जिसकी श्रद्धा नामक पत्नी के साथ विवाह हुआ, जब उनको कोई संतान नहीं हुआ, तब जाकर के कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र यष्टि यज्ञ करने की आज्ञा दी। सूर्य वंश में प्रायः राजा और महाराजाओं को अधिक तक किसी को संतान का जन्म नहीं हुआ। पहले यज्ञ जाप करते थे, तब जाकर के यज्ञ के द्वारा पुत्र को प्राप्ति होता था। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने श्राद्धदेव मनु से कहा कि मनु, अगर तुम चाहते हो तो यज्ञ करना पड़ेगा, उसके बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए राघवेंद्र सरकार के चरणों में एक सुंदर भजन लेकर के और फिर उसके बाद संस्कृत श्रवण करेंगे। वृंदावन बिहारी कि जब से चढ़ा है रंग रघुवर के नाम का, कि तब से पता चला है नाम बड़े काम का। नजर डाल दिया, नजर डाल दिया, भक्त हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे, हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। सब लोग तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। तब से पता चला है नाम बड़े काम। नजर डाल दिया, नजर डाल दिया, भक्त हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, वो
हमारे हैं, वो हमारे हैं। हरि बोल। एक बार सभी लोग दोनों हाथ पकड़ करके प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। हरि जब से चढ़ा है रंग रघुवर के नाम का, जब से चढ़ा है रघुवर के नाम का, तब से पता चला है नाम बड़े काम का। तब से पता चला है नाम बड़े काम का। जब से पता चला है रघुवर के नाम का, जब से पता चला है रघुवर के नाम का। हमारे दुनिया में ऐसा आदत बन गई है, क्यों सभी पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक जेब में पैसे हैं, भक्त का भाव है। नजर डाल दिया, नजर डाल दिया, भक्त हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। राजपाट छोड़ तुमने सबको सिखाया, राजपाट छोड़ के सबको सिखाया। अगर जीवन में अच्छा व्यवहार सीखना है तो प्रभु राम को ध्यान करिए, क्योंकि पिता के साथ माता के साथ कैसा भाव होना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। क्यों राजपाट छोड़ तुमने सबको सिखाया, राजपाट छोड़ के सबको सिखाया। मान रखना पिता का सबको बताया, मान रखना पिता का और सबको सिखाया। पुरुषोत्तम नाम सब तुम्हारे हैं, वो तुम्हारे हैं, वो तुम्हारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। हाँ सीता पत्नी जिनकर लखन है भाई, सीता पत्नी जिनकर लखन है भाई। भरत के राम रखे राम गोसाई, भरत के राम रखे राम गोसाई। मान रखना पिता का सबको सिखाया, पुरुषोत्तम राम तूने जगत बनाया। नजर डाल दिया, नजर डाल दिया, भक्त हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। हम राम जी के,
राम जी हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। प्रेम से श्यामली रामचंद्र की जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, अवध मिथिला धाम की जय। इस प्रकार से कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, मनु जी श्राद्धदेव मनु से कि पुत्र इष्टि यज्ञ करो। श्राद्धदेव मनु पुत्र इष्टि यज्ञ किया। उसमें से एक इला नामक कन्या प्रकट हुई। श्राद्धदेव मनु उस कन्या को लेकर के अपने गुरु के पास में गए। वशिष्ठ जी महाराज ने उस कन्या को एक सुधुम नामक राजकुमार के रूप में परिणत कर दिया मंत्र के द्वारा। सुधुम जी एक दिन अपने अश्व पे सवार होकर के सैनिक को लेकर के शिकार करने के लिए बन गए। वन में जाकर के श्रापित भूमि में जैसे ही सुधुम जी महाराज ने प्रवेश किया, फिर से लड़का लड़की बन गई, घोड़ा घोड़ी। ये लड़का फिर से लड़की हो गई। आपके पास में तो मंत्र है, आप मंत्र के द्वारा पुनः इस लड़की को लड़का कर दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा श्राद्धदेव मनु से कि मनु, अब मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। जो पुरुष इस भूमि को श्राप दिया है उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। बोले कौन है? बोले हमारे भोलेनाथ। भोले बाबा के पास में गए। भोले बाबा ने कहा मैं इस लड़की को लड़का तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, 6 महीना लड़का और 6 महीना लड़की बन करके रहेगी। अब श्राद्धदेव मनु का जो बेटा था, कभी लड़का बन जाता, कभी लड़की बन जाती, ऐसे जीवन यापन करने लगे। राज्य में जहां कहीं भी जाता था तो राज्य के सभा में जितने भी प्रजागण थे सब उपहास करते थे। ये कैसा राजा है, कैसा राजकुमार है जो कभी लड़का बन जाता, कभी लड़की बन जाती। अब घर में जब चर्चा चलने लगा तो घर को छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर को ही त्याग दिया। अब इसी सूर्य वंश में एक भगवान के परम भक्त हुए राजा अमृत सिंह महाराज। अमृत सिंह महाराज का नियम था प्रत्येक एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखते थे और अपने हाथों से ठाकुर जी का सेवा पूजा करते थे। झाड़ू भी लगाते थे तो स्वयं लगाते थे, प्रसाद भी अमनिया करते थे तो स्वयं करते थे, ठाकुर जी का पात्र भी साफ करते थे, अपने हाथों से करते थे। इतने बड़े राजा होकर के भी ठाकुर जी की सेवा में नित्य प्रतिदिन लगा रहते थे। एक दिन ठाकुर जी से रहा नहीं गया। बोले इतने बड़े राजा हो करके मेरा सेवा में लगा रहता है और कोई राजा आकर के राज्य पे आक्रमण कर दे तो मेरे ऊपर में बहुत बड़ा कलंक लगेगा। कि जैसे अमरीश ने देखा, चरणों में लौट करके प्रणाम किया, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप कैसे मेरा सेवा कर सकते हैं? भगवान ने
अमरीश जी महाराज से कहा कि अमरीश, तुम सारा काम धंधा छोड़ करके इतने बड़े राजा हो करके मेरा सेवा में दिन रात लगे रहते हो। तुम्हारी सेवा में अपना सुदर्शन चक्र को देता हूं, तुम निश्चिंत हो करके मेरा सेवा पूजा किया करो। अब सुदर्शन चक्र पूरे राज को रक्षा करने लगे। अमरीश जी महाराज, तो भगवान के भक्त के साथ ही विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। राजा अमरीश के पास में 100 रानी थी। कितना? राजा ने कहा आप अपने लिए नहीं, आप मेरे बेटी के लिए आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि मेरे बेटी का मन में इच्छा है, मैं विवाह करूंगी तो भगवान के भक्त के साथ में करूंगी। उनका मान्य रखने के लिए अमरीश जी महाराज ने उस राजकुमारी के साथ ने विवाह किया। और विवाह करने के जब राजकुमारी को लेकर के अपने महल में आए, एक सुंदर सा मकान दे दिया रहने के लिए, और अमरीश जी महाराज चले गए ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के लिए। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन व्यतीत हुआ। तो अमरीश जी महाराज ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। राजकुमारी ने मन में विचार किया कि मेरे स्वामी विवाह तो हुआ, लेकिन आज तक कभी मेरे महल में नहीं आए, क्या कारण है? एक दिन गई देखने के लिए, ठाकुर जी को दर्शन करती है, बड़े प्रसन्न हो जाती और मन में विचार करती है, संकल्प लेती है। विवाह होने के बाद पति का आधा अंग का ही पत्नी हो जाती है ना? तो पत्नी का कर्तव्य होता है पति का सेवा में पत्नी का हाथ बढ़ाना। ऐसे जाऊंगी मंदिर में झाड़ू पोछा करने के लिए तो महाराज तो करने नहीं देंगे। रात्रि में अमरीश महाराज ठाकुर जी को सेवा पूजा करके, भगवान की सेवा पूजा करके जब सो जाते थे, वो जो छोटी रानी थी एक बहुत बड़ा सीढ़ी बना करके और दीवार के उस पार जा करके मंदिर में जाकर के झाड़ू कर देती थी, पोछा लगा आती थी, भगवान के सारे पार्षद को मांज करके जल आदि भर करके रख देती थी, और महाराज को उठने से पहले महल से निकल जाती थी। इस प्रकार से सेवा पूजा करने लगी। 1 दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, 3 दिन व्यतीत हुआ। महाराज अमरीश ने मन में विचार किया, ये कौन ऐसे लोग हैं जो आ करके मेरे ठाकुर जी का सेवा पूजा कर करके चला जाता है, मेरा सेवा छीन लेता है, इसका पता लगाया जाए। जब तक किसी को रंगों हाथी पकड़ ना ले तब तक किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा। अब उस दिन राजा अमरीश जी महाराज सोए नहीं, रात्रि भर एक कोने में दुबक करके बैठ करके देखना चाह रहे थे कि कौन आते हैं और कौन ठाकुर जी का सेवा चोरी करके चला जाता है। सुबह का 4 बजा, छोटी रानी आई, सबसे पहले झाड़ू लेकर के पूरे मंदिर को साफ कर लेती है, पोछा लगाती है, भगवान के पार्षद को साफ करके रख देती है, जल भर करके रख देती है। जब जाने लगती है तो अमरीश जी महाराज ने पीछे से पकड़ लिया। छोटी रानी घबराई तो सही, डर गई। अमरीश जी महाराज ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे ठाकुर जी का सेवा आपने क्यों चोरी करना शुरू किया? अगर आपको ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम है, भगवान से ज्यादा प्रेम है, तो आपके लिए मैं एक मंदिर बनवा देता हूं और एक भगवान को आपके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा देता हूं, आप इनका सेवा पूजा किया करो।
अब राजा अम्बरीश ने यही किया। अब जैसे ही राजा अम्बरीश ने मंदिर बनाया, ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा करवाया, इतने सुंदर ठाकुर थे, इतने सुंदर थे कि उनको ठाकुर को देखने के लिए पूरे समाज के लोग आया करते थे और किसी चीज का कमी तो था नहीं। जितने लोग आते थे उनको प्रसाद वितरण करते थे, थोड़ा नहीं ज्यादा ज्यादा करके प्रसाद वितरण करते थे। और प्रसाद के लोभ में आप लोग तो जानते ही भक्त उम्र भरता था। अम्बरीश महाराज के ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए कोई प्रजा नहीं जाता था, क्योंकि वो तो राजा हैं, कहीं मना कर दे तो राजा के महल में कैसे प्रजा प्रवेश करता। लेकिन रानी के यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं था, जो भी आता था ठाकुर जी को दर्शन करके, भगवान का दर्शन करके प्रसाद लेकर के जाता था। अब नित्य प्रतिदिन भक्तों का संख्या बढ़ने लगा। अब पूरे अम्बरीश महाराज के राज्य में रानी की जय हो, रानी की जय हो, रानी की जय जयकार होने लगा। सूचना मिला राजा अम्बरीश को। अम्बरीश महाराज ने मन में विचार किया, मेरे महल में इतने लोग नित्य प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं, क्या बात है, जरा चल करके देखा जाए। अम्बरीश महाराज ने अपना वेश बदल करके, अपने शरीर को ढक करके और छोटी रानी के मंदिर में ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए गए। ठाकुर जी को सेवा को देख करके, उनको दर्शन करके आंख से अश्रुपात होने लगा। देख करके ही प्रसन्न हो गए और लौट करके चले आए। अब नित्य प्रतिदिन अम्बरीश महाराज अपने ठाकुर जी को सेवा पूजा करके और रोज जाया करते थे छोटी रानी को, ठाकुर जी को, भगवान को दर्शन करने के लिए। अब जो इधर 100 रानी पटरानी जो थी, उनके मन में जलन प्रकट हो गया कि हमारे महाराज जो हैं वो छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं और हम लोग से तो प्रेम ही नहीं करते। उनसे तो रोज मिलने के लिए आते हैं और हमसे मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं। तब जाकर के एक दिन सभी रानियों को पता चला। जब पता चला तो चलते ही मात्र रानी ने राजा से कहा कि राजन, आप के पास में 100 रानी है, लेकिन आप किसी से मिलने के लिए नहीं जाते हैं और छोटी रानी को मिलने के लिए क्यों जाते हैं? राजा ने कहा, मैं रानी से मिलने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं तो ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए जाता हूँ। अब 100 जो रानी थी वो सबने अपने मन में संकल्प लिया कि आज के बाद हम लोग भी भगवान की सेवा पूजा करेंगे। और राजा ने 100 मंदिर का निर्माण किया और 100 रानी सब भगवान के भक्त हो गए, पुजारी हो गए। इसीलिए कहा गया है कि कुल खानदान में अगर एक भी वैष्णव हो जाए तो वो कुल को तार देता है ना। एक कुल खानदान में अगर एक वैष्णव हो जाता है तो कुल को तार देता है। एक गांव में एक महात्मा हो जाता है
तो गांव तर जाता है ना। एक राज्य में अगर मंदिर ना हो तो राज्य समाप्त हो जाता है। जिस गांव में महात्मा ना हो तो समझ लीजिएगा वो गांव एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। जिस शहर में कोई मंदिर ना हो, कोई महात्मा ना हो, कोई संत ना हो, वो एक न एक दिन वो शहर भी बर्बाद हो जाएगा। ये शास्त्र कहता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में तो हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिला में महात्मा और मंदिर तो अवश्य मिलेगा। इसलिए कहावत है, आग लगे आकाश में, झरझर गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है, अगर संत जिस देश में नहीं, वो देश ही समाप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चाहे वो कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा राज्य क्यों ना हो, लेकिन जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जिला में अगर कोई संत ना हो तो एक न एक दिन वो समाप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक गांव में बहुत वैष्णव लोग रहते थे। एक महात्मा गए, सारे वैष्णव आकर के संतों के चरणों में आकर के प्रणाम किया। प्रणाम जब किया तो महात्माओं ने श्राप दिया कि तुम सब उजड़ जाओ। दो चार शिष्य भी था, जितने भी वैष्णव थे सभी को श्राप दिया कि तुम उजड़ जाओ। और एक गांव से जब दूसरे गांव गए तो वहां पे बहुत ऐसे लोग थे जो एक साथ बैठ करके भक्षा भक्षण और पवित्र विचार, अपवित्र व्यवहार, दारू पीने वाला, खाने पीने वाला, मदरा पान करने वाला बहुत सारे लोग रहते थे। उसने महात्मा जी को देखा, आकर के सभी ने प्रणाम किया तो महात्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया। क्या दिया आशीर्वाद? कि भैया तुम यहीं बसे रहो, बसे रहो, मेरा आशीर्वाद है। जब वहां से निकले गुरुजी तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? जो अच्छे लोग थे, जो वैष्णव थे, उसको तो आपने श्राप दिया कि तुम उजड़ जाओ। जो बुरे लोग थे उसको आपने आशीर्वाद दिया कि तुम यहीं बसे रहो, यहीं बसे रहो। इसका कारण आप मुझे बताइए। गुरुजी ने कहा शिष्य से कि बालक तुम अभी बच्चे हो, महात्माओं को बात नहीं समझोगे। यहाँ जितने भी वैष्णव थे उसको इसीलिए मैंने श्राप दिया, उजरने के लिए कहा, क्योंकि ये जहां जहां जाएंगे, जिस जिस गांव में जाएंगे,
उस गांव में जा करके सभी को संत बना देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसको आशीर्वाद इसीलिए दिया कि इसी गांव में खा पी करके और इसी गांव में पड़ा रहेगा, ना दूसरे गांव जाएगा, ना दूसरा गांव बर्बाद होगा। इसलिए मैं इसको आशीर्वाद दिया, भैया तुम यहीं बसे रहो, यहीं बसे रहो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ऐसे संत हुआ करते थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी अश्वमेघ यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा था इंद्र ने चोरी करके और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया और इंद्र वहां से अंतर ध्यान हो गए। असमंजस का बेटा हुआ महाराज सगर। सगर का 60,000 पुत्र हुए। सगर जी महाराज ने कहा पता लगाओ घोड़ा किसने चोरी किया। सगर का 60,000 पुत्र जब घोड़ा को ढूंढने के लिए गया तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। कपिल जी महाराज तो नेत्र बंद करके समाधि में होकर के भगवान का भजन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। 60,000 पुत्र ने जाकर के कपिल मुनि से जाकर के अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। ढोंगी पाखंडी, मेरे पिता का यज्ञ का घोड़ा चोरी करके और यहाँ पे नेत्र बंद करके और छिप करके बैठा है। जब अनाप शनाप जब बोलने लगे तो कपिल जी महाराज को नेत्र खुला, देखा, देखते मात्र 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। जब सगर जी महाराज को पता चला तो इन्हीं के वंश में भगीरथ जी महाराज का जन्म हुआ। भगीरथ जी महाराज ने सगर पुत्र 60,000 पुत्र को जीवित करने के लिए मां गंगा का प्राकट्य किया, तपस्या किया। मां गंगा जब प्रकट हुई तो सगर जी महाराज ने मां गंगा से कहा कि मां आप इस तरह धाम पे आइए, आपके जल से जब तक सगर पुत्र के शरीर में स्पर्श नहीं होगा तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। मां गंगा ने कही मैं कैसे आऊं, जब मैं आऊंगी तो मेरा बेग कौन सहेगा, मैं तो आऊंगी आकाश से पाताल को चली जाऊंगी। भगीरथ जी महाराज ने तपस्या करके भोले बाबा को प्रसन्न किया। हो गए, भोले बाबा से कहा कि बाबा आप ऐसा कीजिए, माँ गंगा आना चाहती है लेकिन कैसे आएगी, आप उनको ब्रह्मलोक से धराधाम पर लेकर के आइए। जब भगीरथ जी महाराज तैयार हुए तो भोले बाबा, मां गंगा जब आने लगी तो भोले बाबा ने अपना जटा ही आकाश में फैला दिया। वो जटा के माध्यम से मां गंगा प्रकट हुई और भोले बाबा के जटा में स्थापित हो गए। फिर भी सगर पुत्र का उद्धार नहीं हुआ। भगीरथ जी महाराज ने कहा भोले बाबा से कि प्रभु आप कोई उपाय कीजिए, अपने जटा से थोड़ा सा एक गंगा का धारा प्रभावित कीजिए। भोले बाबा के जटा से मां गंगा प्रकट होती है। आगे आगे भगीरथ जी महाराज और पीछे पीछे मां गंगा आ रही थी। जिस रास्ते से भगीरथ जी महाराज जा रहे थे उसी रास्ते में एक
ऋषि का आश्रम पड़ता था, जिनका नाम था जांगवी ऋषि। जब भगीरथ जी महाराज मां गंगा को लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में जांगवी ऋषि का कुटिया दिखाई दिया, उसको भी बहा के लेकर के चली गई। जांगवी जी महाराज को क्रोध आया, क्रोध में आकर के मां गंगा को ही पान कर लेती है। पीछे से भगीरथ जी महाराज ने देखा ये गंगा कहाँ चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक संत बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, पूछा महाराज मेरे पीछे पीछे मां गंगा आ रही थी, आपने देखा है क्या? संतों ने कहा हाँ मैं तो देखा हूँ, आ रही थी मेरी कुटिया को बहा कर लेकर के जा रही थी, इसलिए मैंने इसे पान कर लिया, वो तो मेरे पेट के अंदर में है। बोले महाराज आप थोड़ी सी कृपा कीजिए, माँ गंगा को थोड़ा सा बाहर कर दीजिए ताकि सगर का पुत्र का उद्धार हो जाए। अपने जांग को चीड़ करके माँ गंगा को प्राकट्य किया और उस दिन से माँ गंगा का जांगवी गंगा नाम पड़ गया। बोले जांगवी गंगा की मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। मांगिले तो से वरदान है गंगा मैया, मांगिले तो से वरदान, मांगिले तो से वरदान है गंगा मैया, मांगिले तो से वरदान, मांगिले तो से वरदान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। सब लोग दो हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। जनकपुर सासुर बधपुर समा, जनकपुर नैहर तू दीहा, सासुर बधपुर समा, सासुर बधपुर समा। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। जय हो। राजा दशरथ ससुर दीहा, सासु कौशल्या समा, राजा दशरथ ससुर दीहा, सास कौशल्या समा, सासु कौशल्या समा। और ऐसे नहीं, सभी लोग अपना दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जोर से गाते हुए मैया हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। सब लोग
व्रतचालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। पार्वती हमरा बनैहा स्वामी शंकर पार्वती हमरा बनैहा स्वामी शंकर समान। पार्वती हमरा बनैहा स्वामी शंकर स्वामी शंकर गंगा मैया मैया हे गंगा मैया 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 हे गंगा मैया मैया हे गंगा। राम जैसन बेटा तू दीहा सीता बेटी समान। राम जैसन बेटा तू दीहा सीता सीता समान। सीता बेटी समान। मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया। मांगिले तो से वरदान है गंगा मैया मांगिले तो से वरदान। मांगिले तो से वरदान है गंगा मैया मांगिले तो से वरदान। मांगिले तो से वरदान मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया 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 हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया। बोल गंगा मैया की जय। इस प्रकार से जाह्नवी के रूप में प्रकट होकर के आगे आगे भगीरथ जी महाराज पीछे पीछे माँ गंगा आ रही है। कपिल मुनि के आश्रम में आए जहाँ पे सगर का पुत्र जल करके राख हो गया था। उस राख में जैसे ही माँ गंगा का स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही मात्र सगर का 60,000 पुत्र पुनः जीवित हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। ध्यान देकर सुनिएगा, प्रत्येक मनुष्य को नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। अब कहेंगे कैसे स्नान करेंगे? माँ गंगा तो बहुत दूर है ना? तो रोज जाकर तो स्नान कर नहीं सकते। तो कहा गया है अगर आप नित्य स्नान करना चाहते हैं तो एक मंत्र है, उसको आप 3 बार पढ़ लीजिए। आपको नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। मंत्र है गंगा गंगति मुह्यता योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम च गच्छति। इस मंत्र को जो उच्चारण करता है और नहाने से पहले 3 बार श्री गंगा श्री गंगा श्री गंगा कह करके और उस जल को प्रणाम करके और स्नान करता है, उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गंगा अवतरण की कथा श्रवण कराया।
आगे चल करके इनके वंश में खटवांग नामक राजा हुआ। खटवांग का दृगबाहु हुआ, दृगबाहु का राजा रघु हुए, राजा रघु का बेटा महाराज अज हुए। महाराज रघु सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे। इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े बलशाली वीर थे कि महाराज रघु के सामने में रावण भी घुटना टेक देता था। रावण को एक दिन पता चला कि मैं जिस बाण से मैं मरूंगा वो बाण महाराज रघु के पास में है। रावण को क्या पता चला कि जिस बाण से मेरा मृत्यु होगा वो बाण महाराज रघु के पास में है, और जब तक वो बाण मेरे पास में नहीं आएगा तब तक ये मन में घबराहट बना ही रहेगा। रावण ने एक दिन गया महाराज रघु से युद्ध करने के लिए। उस वक्त महाराज रघु गंगा स्नान कर रहे थे और स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। उसी वक्त रावण पहुंच गया गंगा नदी के किनारे। जो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे वो जल महाराज रघु ने दक्षिण को ओर फेंक दिया, और ये दृश्य रावण देख रहा था। और जल को फेंक करके और रावण के चरणों में महाराज रघु ने प्रणाम किया, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और महाराज रघु क्षत्रिय थे। अब जैसे ही प्रणाम किया रावण का क्रोध शांत हो गया। जो युद्ध करने के लिए आया था, युद्ध का जो भावना था वो समाप्त हो गया। महाराज रघु ने रावण से कहा कि रावण, तुम्हें देख करके मैं सूर्य भगवान को जल दे नहीं सका। बोले महाराज, आपने जो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे वो जल दक्षिण को ओर क्यों फेंक दिया, क्या कारण था? महाराज रघु ने कहा रावण से कि रावण, दक्षिण की तरफ एक जंगल में एक गौ माता चर रही थी। उसके ऊपर सिंह आक्रमण करना चाह रहा था। जैसे ही सिंह ने आक्रमण किया, मैंने अपना गंगा जल दक्षिण की ओर फेंक दिया। वो बाण बन करके जा करके सिंह को लगा। सिंह मारा गया और गौ माता अभी जीवित है। जा करके देखा। रावण गया तो वास्तविकता में सिंह मरा पड़ा दिखाई दिया और गौ माता जैसे चल रही थी वैसे ही चलती दिखाई दी। रावण लौट करके आया, घबराया, भैया जिसके जल में इतना प्रभाव है और इनसे कैसे मैं युद्ध कर सकता हूं। महाराज रघु समझ गए कि रावण मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। महाराज रघु ने क्या किया, एक बालू का रेत लेकर के और एकत्रित करके एक नक्शा बनाया। किसका? लंका का नक्शा। आजकल जो महायुद्ध जानते हैं ना, महायुद्ध होता है, कैसे युद्ध होता है? हर देश में हर देश का प्रधानमंत्री क्या करते, हर देश का नक्शा बना करके रखे रहते है ना, और नक्शा देख करके युद्ध करते हैं। उसी प्रकार महाराज रघु ने लंका का नक्शा बनवाया और नक्शा बनवा करके रावण को अपने पास में बिठाया और बिठा करके महाराज रघु ने अपने अंगूठे से वो बालू का जो नक्शा था
एक कोने को अंगूठे से दबाए, एक कोना झड़ गया। महाराज रघु ने रावण से कहा कि रावण जाकर के देखो लंका। रावण आया, लंका में देखा, लंका के एक कोना तहस नहस हो गया। जो इतने प्रतापी राजा हैं, जो नक्शा में एक बालू के ढेर में अंगूठा दबाया तो लंका के एक कोना ढह गया, वो तो बैठे बैठे ही लंका को समाप्त कर सकते हैं। उनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? बोले अब से अगर इनसे युद्ध करूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लौट गया। बोले अब बल से नहीं, अब तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। रावण युद्ध करना छोड़ करके ब्रह्मा जी को तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी को तपस्या करके और प्रसन्न कर लिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी से वरदान में रावण ने क्या मांगा कि जिस बाण से मेरा मृत्यु हो वो वरदान आप मुझे दीजिए, वो बाण मुझे ला करके दीजिए। ब्रह्मा जी गए महाराज रघु के पास में और रघु से ब्रह्मा जी ने वो बाण लेकर के आए अपने ब्रह्मलोक। और महाराज रघु से कहा कि इसी मरेगा तो इसी बाण से रावण, लेकिन रघु तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। जब हमारे प्रभु स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आएंगे, ये बाण जिस दिन उनके हाथ में जाएगा और उसी बाण से रावण का मृत्यु होगा, ये बाण तुम मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने महाराज रघु से वो बाण लेकर के आए और रावण को दे दिया। रावण उस बाण को ले जाकर के कहा अपने महल में दीवार में उसको चिन्हवा दिया और किसी को पता नहीं चलने दिया। संजोग एक दिन ऐसा हुआ, रावण पर गया बीमार। ऐसा बीमार पड़ा को इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई वैद्य नहीं आया। आया भी तो उसका दवा असर नहीं हुआ। रावण अब घबरा गया, अब मेरा मरना सुनिश्चित है, अब तो मर ही जाऊंगा। मन में जो बात है कम से कम अपने पत्नी से कह देता हूं। मंदोदरी वहीं बैठी हुई थी। रावण ने कहा अरे मंदोदरी, मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन एक बात मेरे मन में है, तुम किसी से कहना मत। जिस बाण से मैं मरूंगा उस बाण को मैं इस दीवार में चिन्हवा दिया हूं, तुम किसी से मत कहना। अब रावण इतना ज्ञानी था, इस बात को क्यों बोला? रावण को जो पता था जिस बाण से मैं मरूंगा वो बाण तो मैं दीवार में चिन्हवा दिया हूं, लेकिन फिर ये ज्ञान कहां से आ गया कि मैं बीमार पड़ गया, मैं मर जाऊंगा। उस वक्त रावण का ज्ञान कहां चला गया था? उस वक्त अपना ज्ञान रावण भूल गया था। न रावण मंदोदरी से कहता, न रावण का मृत्यु होता। अब तो जानते ही आप लोग, हमारे माताएं जितनी भी बैठी हुई है वो तो भर कटौती भात खा करके पचा लेगी, है ना? लेकिन कोई बात गांव में अगर हो जाए, कोई बात अगर कह दे, खाली इतना कह दे, बहन तुम किसी से कहना मत, यही मंत्र है, तुम किसी से कहना मत। अब जब तक किसी दूसरे माता जी को कहेंगे नहीं, तब तक उनके पेट में दर्द होते रहता है, भोजन हजम नहीं होता। बोल वृंदावन
बिहारी लाल की। ये माताओं की विशेषता है। अब रावण जैसे ही इस बात को कहा और कहते मात्र रावण स्वच्छ हो गया, ठीक हो गया। यही एक बीमारी था। माताओं जी अपने मुख से जब पेट के बाद जब पड़ोसी को कह देती है तो जो टेंशन दिमाग में रहता है ना वो निकल जाता है, वो दूसरे के पास चला जाता है। यही होता है संसार में। जो बात मेरे पास में वो आपके पास में गया, आपने उसको कह दिया, आपने उसको कर दिया, आपने उसको कर दिया। अरे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बात को सहन करे, बात को कंट्रोल करे, अपने वश में रखे। ऐसा अगर होने लगा तो संसार तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बिल से निकला सांप, एक ने पकड़ करके दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया। ऐसा ही चल रहा है। कोई ऐसा पुरुष हो जो सांप को पकड़ करके उसको कुचल करके मार के समाप्त कर दे। ऐसा भी कोई वीर होना चाहिए ना। तो सहन करने वाले भी इस दुनिया में व्यक्ति चाहिए। इस प्रकार से आगे चल करके रावण स्वच्छ हुआ। स्वच्छ होने के बाद महाराज अज हुए। रघु के वंश में महाराज अज हुए। अज महाराज के भी बड़े बड़े गाथा सुनाई दिया है, सुने हैं, कथा हुई है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सूर्य वंश का कथा को वर्णन करने लगे तो भैया जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। महाराज अज का बेटा हुआ महाराज दशरथ, और दशरथ जी का जब कोई संतान नहीं हुए तो दशरथ जी महाराज भी पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ किए और उनके घर में एक नहीं चार पुत्र का जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी महाराज की जय। चार पुत्र को पा करके दशरथ जी महाराज धन्य हो गए। उसके बाद समय अयोध्या में आए विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण दोनों भैया को मांग करके लेकर के यज्ञशाला में यज्ञशाला का रक्षा किया। यज्ञशाला रक्षा करने के बाद विश्वामित्र जी महाराज को जनकपुर से निमंत्रण पत्र आया था। विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण दोनों भैया को लेकर के चले गए जनकपुर। रात्रि भर विश्राम करके प्रातः काल अपने ठाकुर जी को शिवा पूजा करके राघवेंद्र सरकार से आदेश दिया कि राम ठाकुर जी के लिए तुलसी फूल लेकर के आओ। राघवेंद्र सरकार गए किशोर जी के पुष्प वाटिका में, वहां से सुंदर सुंदर फूल और तुलसी लेकर के आए। उसी वाटिका में किशोर जी को राघवेंद्र सरकार से प्रथम मिलन हुआ। पुष्प लेकर के आए। विश्वामित्र जी महाराज ने ठाकुर जी को सेवा पूजा करके और धनुष यज्ञ में प्रवेश किए। जनक जी महाराज ने आदर सत्कार स्वागत किया। विश्वामित्र जी महाराज को सिंहासन पे बिठाए। बगल में राम और लक्ष्मण दोनों भैया बैठे। बड़े बड़े वीर महापुरुष आए थे, बड़े बड़े राजकुमार आए थे। सब धनुष तोड़ने के लिए जनक नगरी के अंदर सुंदर सुंदर गान बजान हो रहा था, नृत्य कलाएं हो रही थी, सब ढोल पिपी सारा बज रहा था। धनुष की तैयारी हो चुका था। अब तोड़ने का समय ही आया। उसी वक्त आकाश से रावण गुजर रहा था, लंका जा रहा था। रावण ने मन में विचार किया, भैया ये जनक पुरी के अंदर में इतना शोरगुल कहां से हो रहा है, चलो चल करके देखते हैं। रावण आया, देखा
पता चला यहाँ तो धनुष यज्ञ हो रहा है, जो व्यक्ति धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में किशोर जी का विवाह होगा। रावण 27 योगी, बूढ़ा, बाल पर पक गया था, दाढ़ी पक गया था, मुख में दांत झड़ गया था और चाह रहा था कि अब भी मैं विवाह करूंगा, धनुष को तोड़ करके और किशोर जी को साथ में लेकर के लंका जाऊंगा। जैसे ही राजा महाराजाओं ने देखा, सब भैया रावण के डर के मारे कांपने लगा। अब ये रावण दुष्ट है, ये तो धनुष तोड़ ही देगा और किशोर जी को लेकर के चला जाएगा। किशोर जी को सूचना मिला, किशोर जी ने माँ पार्वती को चिंतन करने लगी। माँ पार्वती ने भोले बाबा को चिंतन किया। भोले बाबा ने अपने सेवक नंदियों को, सेवकों को, सबको बुला करके कह दिया, आदेश दिया कि जाओ, जैसे ही रावण धनुष तोड़ने लगेगा उस धनुष के ऊपर बैठ जाना, रावण से धनुष टूटना ना पाए। रावण धनुष तोड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन रावण से धनुष टूटा नहीं। शर्त था 2 धनुष तोड़ेगा, उसी के साथ किशोर जी का विवाह होगा। रावण क्रोध में आकर के तमतमाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जनक मैं तुझे देख लूंगा, कौन धनुष तोड़ता है उसको देख लूंगा। रावण कहा मैं बरा तो बाली के कांख में क्यों पड़ा? रावण से बलशाली वीर बाली था। रावण प्रायः बाली को बड़ा परेशान करता था। एक दिन बाली को क्रोध आया, रावण को पकड़ के अपने कांख के नीचे में दबा दिया। 6 महीने तक दबा करके रखा। एक दिन बाली को खुजारा आया, रावण गिरा। बोले भैया तुम कहां से आए? बोले महाराज आप तो हमको कांख के नीचे में दबा करके रखे थे। रावण कहा मैं बरा तो बाली के कांख में क्यों पड़ा? बाली कहा मैं बरा तो राम के बाण से क्यों मरा? राम कहा मैं बरा तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा? भक्त कहा मैं बरा तो हरि नाम के पीछे क्यों पड़ा? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तवे नास्तवे नास्तवे। रावण से धनुष नहीं टूटा, रावण चला गया। सभी वीरों ने आकर के एक एक के धनुष तोड़ने लगा, किसी से नहीं टूटा। अब जनक जी महाराज चिंता में पड़ गए, अब धनुष नहीं टूटेगा, मेरी पुत्री किशोरी का विवाह कैसे होगा? विश्वामित्र जी महाराज ने देखा जनक जी महाराज को उदास। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा उठो राम भंजन भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। क्या हुआ भैया? मैं क्या हो गया अचानक? वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे 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 जय श्री राधे। सियाराम। अब लेटर कहाँ गया? जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल। फिर चप गया। जय। फिर मशीनें अपने आप न बैठ जाता है। जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जनक जी महाराज घबराने लगे। विश्वामित्र जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार से आदेश दिया रहने दो,
राघवेंद्र सरकार से आदेश दिया, प्रभु श्री राम उठ करके धनुष को तोड़ा और तोड़ करके किशोर जी के साथ में मंगलमय विवाह किया। अब एक ही मंडप, एक ही समय में चार चार राजकुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया को विधि पूर्वक जनकपुर में विवाह हुआ। विवाह को लेकर के जय जयकार हुई। होने के बाद चारों राजकुमार अपने अपने दुल्हन को लेकर के अयोध्यापुरी आए। मां कौशल्या अपने पुत्र वधू को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और यथोचित सत्कार अयोध्या में जीवन यापन करने लगे। पूरे अयोध्यावासी मिलकर के दशरथ जी महाराज, मां कौशल्या, राघवेंद्र सरकार को अब यहीं पे रहने दीजिए। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, सूर्यवंश को कथा को विराम दे करके अब हम तुझे चंद्रवंश का कथा श्रवण कराऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भक्तों और भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि चंद्रवंश में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का जन्म हुआ है और अगर विस्तार पूर्वक राजाओं महाराजों को गाथा को अगर गाना प्रारंभ कर दूं तो भगवान की बाल लीला का दर्शन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्य चोभाय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे परीक्षित, चंद्रवंश में नर नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का बेटा अत्रि हुए, अत्रि का बेटा बुध हुआ, बुध का पांडव हुआ, पांडव का अर्जुन हुआ, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु हुआ, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित हुआ और इन्हीं के वंश में जन्मे जाए सुरसेन, भीमसेन, अग्रसेन चार पुत्र हुए। और सूरसेन का बेटा वसुदेव जी महाराज हुए, जबकि वसुदेव जी महाराज को 6 विवाह पहले से ही हो चुका था। और मथुरा का राजा महाराज कंस हुआ करता था और कंस के भय से पूरे मथुरावासी दिन रात कांपता रहता था। बड़ा उपद्रव करता रहता था कंस। जब कंस ने मन में विचार किया, इतने बुरे काम तो सब दिन करते ही आ रहे हैं, कम से कम एक अच्छे काम कर लेता हूं। कंस का कोई अपना बहन नहीं था, चचेड़ी बहन कंस का था, यानी कि चाचा का बेटी देवकी को लेकर के और आ गए कहा वसुदेव जी महाराज के पास में। कंस ने कहा वसुदेव जी से कि मित्र वसुदेव, तुम देवकी के साथ में विवाह कर लो। वसुदेव जी महाराज ने कहा मित्र कंस, मेरा 6 विवाह तो हो चुका है, अब कैसे विवाह करूं? कंस ने कहा कि मेरा भी थोड़ा सा मान रख लो, एक विवाह और भी कर लो। 7वां विवाह देवकी के साथ में वसुदेव जी महाराज का हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से 7वां विवाह हुआ। विवाह के बाद कंस ने वसुदेव जी महाराज को दहेज में बहुत सारा सम्मान दिया। 400 हाथी दिया, 1500 घोड़ा दिया, 1800 रथ दिया, 200 रानियाएं दी। उसके बाद
वसुदेव और देवकी को लेकर के और स्वयं लेकर के विदा करना चाहा। कंस ने मन में विचार किया, इतना सुंदर बड़े धूमधाम से मैं अपने बहन का विवाह किया हूं और विदागरी को लेकर के मैं अपने सारथी बन करके और देवकी और वसुदेव को लेकर के जाऊंगा। जब सारथी बन करके जाने लगे तो देवतागण घबराए। ये दुष्ट के अंदर में अगर दया बुद्धि आ गई तो भगवान का जन्म कैसे होगा, भगवान अवतार कैसे लेंगे। तुरंत आकाशवाणी हुई, अस्याष्टकमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। अरे दुष्ट पापी कंस, जिस देव की वसुदेव को लेकर के तुम फूला फूला समारा है ना, और देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अब कंस के हृदय में जो आनंदित था, जो अच्छा था, मन हर रोज उल्लास भरा पड़ा हुआ था, तुरंत तो मन क्रोध में आ गया। दुष्ट को खुशी होने में भी विलंब नहीं होता और दुखी होने में विलंब नहीं होता। क्रोध में आकर के तुरंत देवकी और वसुदेव जी को, वसुदेव जी महाराज के सामने में कंस ने देवकी का वाल पकड़ करके और नीचे उतार लिया। मयान से तरवाल निकाल करके मारने का प्रयास करने लगा। वसुदेव जी महाराज ने रोक दिया। बोले, कंस, अभी अभी तुमने बहन का विवाह किया है और विवाह में अगर बहन का हत्या अगर करोगे तो विवाह भी कलंकित हो जाएगा। आकाशवाणी ने क्या कहा, देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। मैं वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान का जन्म होगा मैं एक एक करके तुम्हें सौंप दूंगा। अब देवकी वसुदेव जी महाराज को छोड़ दिए, हाथ में हथकड़ी, पैर में बैरी लगा करके कारागार में बंद कर दिया। कंस अपने महल को चले गए। समय बीतने के बाद देवकी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था कृतिमान। कृतिमान को गोदी में लेकर के वसुदेव जी महाराज आए कंस के पास में, कंस को दे दिया। कंस ने मन में विचार किया, ये मांस का लौथा, ये छोटा सा बालक और देवकी का प्रथम पुत्र मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं इसे क्यों मारूंगा, बाल हत्या का पाप लगेगा। और देवकी का 8वां लाल मेरा काल, ये तो प्रथम पुत्र है, वापिस कर दिया। वसुदेव जी महाराज उस पुत्र को लेकर के कारागार में आ गए। नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, कंस, देवताओं के बात में कभी मत आना। बोले, वो कैसे? 8 पंखुड़ी वाले कमल का पुष्प लेकर के आया और कंस को हाथ में दे दिया। इसको गिन करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, पहला 8वां हो गया और 8वां पहला हो गया। देवताओं के बात में विश्वास मत करना, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। कंस का जो मस्तिष्क था वो भ्रम में पड़ गया, दौड़ते हुए गया। वसुदेव जी महाराज के गोद में जो लाला था उसको लेकर के और देवकी वसुदेव जी महाराज की आंखों के सामने पत्थर पे पटक करके उस बालक को हत्या कर दिया। एक एक करके 6 पुत्र को कंस ने मार करके समाप्त किया। 7वां गर्भ को धारण करती है देवकी। भगवान ने माया देवी को आह्वान किया। माया देवी आई और 7वां गर्भ को निकाल करके रोहिणी को गर्भ में स्थापित कर दी। और माया ने मथुरा में चारों तरफ शोर मचा दिया
कि देवकी का 7वां गर्भ में ही समाप्त हो गया। अब आया 8वां का नंबर, कंस सहजग हो गया। 8 महीना व्यतीत हो गया। 9वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, भगवान ने अपने तेज से सभी देवताओं को सूचना दिया। सभी देवता आकर के मथुरा नगरी के चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके भगवान आज गर्भ में भी है और गर्भ में आकर के सभी देवगण मिल करके भगवान के गर्भ स्तुति कर रहे हैं। आइए हम और आप मिल करके भगवान के पहले गर्भ स्तुति करेंगे, भगवान को मनाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप प्रकट हो लीजिए। सभी देवगण आकर के पुष्प का बरसात करने लगे और भगवान को स्वागत करने लगे। आइए हम और आप मिलकर के भगवान का स्वागत करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग ताली बजाते हुए कहेंगे, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। सब लोग दो हाथ जोड़ करके एक बार फिर बोले बालकृष्ण लाल की। स्वागत है प्रभु आपका, स्वागत है, स्वागत है प्रभु आपका, स्वागत है, सुस्वागत है, स्वागत है, सुस्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है प्रभु आपका, स्वागत है, स्वागत है प्रभु आपका, स्वागत है, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्य सत्यव्योमिनी नीतम तसत्य सत्यातकम मृत्य सत्यनेत्रम सत्यातकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। आओगे कब आओगे, जिससे कब जुदा होगे, तब आओगे, देर न हो जाए जान जुदा होगे, तब आओगे, देर न हो जाए, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, बोले बालकृष्ण की। भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि भैया ज्यादा शोरगुल मत करो, मामा कंस को पता चल जाएगा तो जन्म लेने में कठिनाई हो जाएगा। सबके सब शांत हो गए। रात्रि 12 बज गया।
भगवान का प्राकट्य होने का समय आ गया। काला के नाम सुन करके हृदय कांप जाता है ना। आज बहुत खतरनाक होता है, पर आज भगवान के जन्म के अवसर में काला भी परम शोभावान बन करके आज प्रकट हो गया है। रात्रि 12 बजे काला ये है ना, लेकिन जब भगवान आए तो इतने उज्ज्वला चारों तरफ फैल गया कि काला भी शोभा मान बन करके कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और परम सुंदर बन करके आए। भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, वबकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। उसी समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सन्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देख करके खड़े होकर के सभी ने देवकी वसुदेव जी महाराज ने स्तुति किया। जब स्तुति करने लगे देवकी वसुदेव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप इतने बड़े रूप धारण करके आए हैं, 4-4 हाथ लेकर के, शंख पद्म गदा को लेकर के संसार के लोग क्या कहेंगे कि देवकी ने इतना बड़ा बेटा का जन्म दिया। भगवान ने तुरंत वसुदेव जी महाराज से कहा कि वसुदेव, मैं जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तुम करो। जब मैं छोटा हो जाऊं मुझे एक टोकरी में लेकर के और गोकुल में नंद बाबा के महल में छोड़ आना, वहां पे एक लाली खेल रही होगी, उसको उठा करके तुम वापिस मथुरा आ जाना। बोले कैसे जाऊं, मेरे हाथ में हथकड़ी लगा है, पैर में बैरी लगा है। बोले वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, हाथ का हथकड़ी खुल जाएगा, पैर का बैरी खुल जाएगा। और ऐसे ही हुआ, भगवान तुरंत बाल रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण की जय। जैसे ही भगवान छोटे हो गए और छोटे होने के बाद वसुदेव जी महाराज एक टोकरी में लेकर के लाला कन्हैया को गोकुल को प्रस्थान करने लगे। आइए सुंदर लाला कन्हैया को हम लोग झांकी का दर्शन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो वसुदेव जी महाराज की जय। अब वसुदेव जी महाराज लाला कन्हैया को टोकरी में लेकर के और नगर गांव में भ्रमण करते करते गोकुल को प्रस्थान करने लगे। बोले वसुदेव जी महाराज की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वसुदेव जी महाराज की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की। अब वसुदेव जी महाराज लाला कन्हैया को लेकर के गोकुल आए। गोकुल में आकर के लेकर के आइए, एक कुर्सी दे दीजिए ऊपर में। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले वसुदेव जी महाराज की जय। वसुदेव जी महाराज अपने लाला को लेकर के आए गोकुल। नंद बाबा के महल में मैया यशोदा सो रही थी और उसी वक्त लाला कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी महाराज आए, अपने पुत्र को रख करके वहां पे लाली रखी थी, उसको लेकर के चले गए। जैसे कारागार में गए, हाथ में हथकड़ी, पैर में बैरी लग गया। इधर सुबह प्रातः काल नंद बाबा की बहन सुनंदा आई, देखी मैया यशोदा के बगल में एक लाला खेल रहा है। लाला को देख करके जोर जोर से चिल्लाई, नंद बाबा के पास में जाकर के शोर मचाने लगे, हे गो हे गो हे गो हे गो, सुंदर लाला हे गयो। नंद बाबा ने सुना कि मेरे घर में एक सुंदर सा लाला का जन्म हो गया है। नंद बाबा ने आकर के सभी वेदज्ञ ब्राह्मण को लेकर के सबसे पहले लाला को पूजन किया, स्वस्ति वाचन किया, दान दक्षिणा भरपूर दिया और बड़े उत्सव से नंद उत्सव का आनंद प्राप्त करने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सुंदर लाला को हम लोग आज पहले स्वस्ति वाचन पूजन करेंगे और उसके बाद बधाई का आनंद प्राप्त करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न हरवोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओखदेखु पयोऽन्तरिक्षेपयोत्थाः पयस्वदेहे प्रतिसः सन्तु मह्यं वा विष्णोरनाटमसविष्णोः सनप्रेष्ठो विष्णोः शिरोरसविष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवामसि विष्णवेत्वा अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता तिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेभ्यो देवता वरुणो देवता ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगवयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतः समिहस्य दोनो अभयन गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो यन्नः पसमः गणानत्वा करभो हवामहे प्रियानत्वा प्रियवति भो हवामहे नदीनत्वा निधि भो हवामहे पसुमहामजा निगमनमातो जासकम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कस्सन सत्य सकहस्मरिकां वेलवासनिम्मा श्री सते लक्ष्मी समन्यां महोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवस्विनो व्यापमस्तन्निकान मुम्बई कान समलोकं मैकान ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिः। आइए सुंदर लाला को सबसे पहले दही हल्दी का टीका, थोड़ा सा लाला को चंदन लगाइए, क्योंकि दही हल्दी का टीका जो होता है मांगलिक वस्तु माना गया है, इसलिए थोड़ा सा चंदन लगा करके लाला को पूजन कीजिए। चंदन ओम त्वां गंधर्वाकनुस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतये त्वामोऽस्मे सोमो राजा विद्मानमुच्यता इदमनुरे पनतमनभयामि बालकृष्णाय नमः। ओम मालादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्याताम्। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतुर्वाङ्मयाय श्री बालकृष्णाय नमः। ओम नैवेद्यं निवेदयामि श्री बालकृष्णाय नमः। हरि ओम वसोः पवित्रमजिसहस्रधारं वसोः पवित्रमजिसहस्रधारं देवस्वासविता पुनाद वसोः पवित्रेण सहस्रधारेण सुवागामदुक्षः वस्त्रोपस्त्रं श्री बालकृष्णाय नमः। अतः परं सागुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः। ओम प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे शास्त्री जी महाराज मंच पे आ जाए और आकर के सबसे पहले लाला कन्हैया का पूजन दक्षिणा बधाई हमारे जितने भी संगीत कलाकार बैठे हैं उनको आकर के दक्षिणा दे। और आप लोग बैठे बैठे हमारे जितने भी माता जी आए हैं, बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य बाबा सब आए हैं, बड़े भाई सब आए हैं, सब आज लाला कन्हैया को बधाई देंगे और लूटेंगे भी और लुटाएंगे भी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे माताजी जो लाला कन्हैया के लिए बधाई लेकर के आए हैं ना, वो कोई लुटाएंगे नहीं। जिनको भी बधाई देना हो वो आकर के टोकरी में लाला कन्हैया को बधाई देगी और जो भी दान दक्षिणा लेकर के आई एक एक करके आएगी आराम आराम से और लाला कन्हैया को यहाँ पे बधाई देगी और पुनः अपने स्थान पे विराजमान हो जाएगी और बड़े धूमधाम से सब नाचेंगे गाएंगे और लाला कन्हैया को बधाई मनाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी लोग ताली को सेवा करते हुए और लाला कन्हैया को बधाई उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। बोले नंद के लाला की जय। सीताराम जय हो। जय श्री राधे जय हो। बोल वृंदा जय श्री राधे। हरि ओम राधे। हाँ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के
जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोग तालियों को सलाम करते हुए बधाई का आनंद प्राप्त करेंगे। जय हो कन्हैया लाल की जय हो दयाल की। कन्हैया लाल की जय हो दयाल की। कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय हो लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो बधाई हो। लाइन बना का हो, लाइन बना के उतर तो भी रहो सब क्यों आराम आराम से हल्का हल्का हुस्नी तारा बात गुंज झुमका तारा हल्का हल्का हुस्नी तारा बात गुंज तारा हल्का हल्का हुस्नी तारा बात गुंज झुमका तारा
अरे ऑपरेटर को बुलाओ ना शास्त्री से हमारा कथा गाया जी सब मात्र 50 रुपया बधाई कि ये है मन शास्त्री जी कलाकार बधाइया एक बार कहा करो सब हाथ उठा लियो खड़ी सब हाथ कि राजा जी खजाना और राजा हो कने के सब को उठा लियो उठाना लियो दादी कने सब को बंदर सब जाया है मिस्री बाबा गाया टेढ़े गाया है रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिस्री बाबा
और एना जगदीन करे सब गोटा के हाथ पर उठा लियो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भाई जी तू गुण बोल कि हम सब बोलेंगे हैप्पी जैसे हम हाथ लेके आए हैं तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं सब तुम्हारा है तू कहो हमारा है तू कहो सब दिया हुआ है पूरा ये करार का प्राण तुम्हारा है तू ओहो सब दिया तुमको लगा है सब मेरी भूमि का किसके सिवा तुझे भूला किसको जगेगा सब किसको जगेगा सब रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है दूसरी बात करे शेर बजाया है किसको जगेगा सब बोलेंगे बोलेंगे दुनिया दीवाने मेरे पीछे जो मेला है इस जगह में आते हैं मेरा क्या चल है दुनिया दीवाने मेरे पीछे जो मेला है इस जगह में तेरा क्या चल है मुझको निभाते रहना सच में ही यारी है मुझको निभाते रहना सत्य ही यारी है मैं समझाऊं जाता मैं समझाऊं जाता सब दिया इसको जगेगा कभी सब गोटा के हाथ उठा लियो जो गोटा बधाई आगे बने हो और भी उसको जगेगा से हम आई जन्म हमारे सामने आई जन्म हमारे हमारे कलाकार संगत बंदी के बजे कनी सब गाना के भाव दिखा दियो बड़े और गीत ये मैया जी चलवाली बजे आई जन्म दिन हमारी सामने हो गए आई जन्म दिन हमारी सामने हो गए खुशियाँ मनाएंगे लुटाएंगे बधाइयाँ चाँद हम भी लाएंगे लुटाएंगे बधाइयाँ चाँद हम भी लाएंगे। और शास्त्री जी यो सरकार कलाकार साहब बधाइयाँ दो दिया सब कलाकार के बधाइयाँ दो दिया और या बाबा जी कलाकारी बजाएंगे बाबा जी कलाकारी बजाएंगे
मुकुट श्री मोर का मेरे सिद्धि जोर का मुकुट श्री मोर का मेरे सिद्धि बनन मैया यशोदा की, नंद के लाला की। डगर डगर बीच मिथिला नगरिया, हो मिथिला नगरिया बधैया बाजी, हो बधैया बाजी, हो बाबा नंद के दुनिया बधैया बाजी। बीबी को बुलाना करिया, बुलाना करिया बधैया, हो बधैया बाबा नंद के दुनिया बधैया, बाबा नंद के दुनिया बधैया। राजा के सोहे
चुनरिया यशोदा रानी के, नाम बिहारी चुनरिया यशोदा रानी के, लाल पियरे चुनरिया यशोदा रानी के, गोकुला नगरिया गोकुला नगरिया बधैया बधैया बाबा नंद के जन्मा बधैया बाबा नंद के बधैया सोना यशोदा रानी, हाँ यशोदा रानी, हाथ पकड़े कंगन मां यशोदा रानी, हाथ पकड़े कंगन मां यशोदा रानी, हाथ जड़े कंगन मां यशोदा रानी, कंगन मां यशोदा रानी, डगर बीच गोकुला नगरिया गोकुला नगरिया बधैया हो बधैया 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 बाबा नंद के दुआरा बधैया बाबा नंद के बधैया बाबा नंद के दुआरा बधैया बाबा नंद के बधैया बाबा नंद के दुआरा बधैया बाबा नंद के बधैया बरसावे हो लोग लगैया बनला लोग लगैया बनला सब लोग लगैया बनला सब लोग लगैया बनला डगर डगर बीच गोकुला नगरिया गोकुला नगरिया बधैया ओ बधैया बाबा नंद के दुआरा बधैया आइए हम सभी भक्तजन आज लाला कन्हैया के जन्म उत्सव का आनंद प्राप्त किए। कल यही लाला कन्हैया अपने ग्वाल बाल के साथ में आएगा, माखन चोरी लीला करेगा और गिरिराज जी का 56 भोग और 36 प्रकार का व्यंजन का भोग होगा। कल एक नहीं, कल दो लीला होगा। एक माखन चोरी लीला होगा जो ग्वाल बाल के साथ में कन्हैया आएगा, माखन भी चुराएगा और मटकी भी फोड़ेगा, और दूसरा कल 56 भोग होगा। तो कल हमारे जितने भी माता जी आएगी कथा सुनने के लिए, तो अपने अपने घर से भगवान के लिए कुछ न कुछ बना करके लेकर के आएगी। हलवा, पूरी, पुआ, पकवान, नाना प्रकार की मिठाई, जिनको जो संभव हो वो कुछ न कुछ अपने अपने घर से बना करके लेकर के आएगी। डाल में कोई माता जी बना करके नहीं लेकर आएगी, या तो शुद्ध सरसों का तेल हो, रिफाइंड हो, घी हो। कल देखना चाहते हैं भगवान कि आप लोग अपने अपने घर में क्या क्या बना करके खाते हैं। इसीलिए कल आप लोग जब कथा में आएंगे
तो गिरिराज जी के लिए 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन लेकर के आप लोग अपने बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से कल हम लोग दो लीला का दर्शन करेंगे, एक 56 भोग और दूसरा मटकी फोड़। आइए यहीं पे हम लोग भागवत भगवान की लाला कन्हैया को आरती करेंगे और उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन, फिर उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। जय की साहब या बाबा की साहब कतेक दुख हम संसार में बाबा हो बाबा कनी मेघ के बेस मोदियो कि बाबा हो बाबा कि लिख लो कपार में बाबा हो बाबा कि लिख लो कपार में साहब कतेक दुख हम संसार में साहब कतेक दुख हम संसार में बाबा लिख लो कपार में बाबा हो बाबा कि लिख लो कपार में दोस्त हमारी किसे बुझलिए तोरे जगत को पानी पाप कर लिए या बाबा दोस्त हमारी किसे बुझलिए तोरे जगत को पानी पाप कर लिए कृपा कृपा मांगे छी
वृंदावन बिहारी लाल की, बोल भक्तों भगवान की, बोल बालकृष्ण लाल की, बोल मैया यशोदा की, नंद के लाला की। आइए पे हम लोग करके लाला कन्हैया को आरती करेंगे और आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे और कल की कथा की तैयारी करेंगे। बोल बालकृष्ण लाल की। हरि ओम चंद्रमा सौजा चौसौर्यो जायदा सूत्रं द्वार स्मरण समसाधन जायत आरती बाले कृष्ण को की आरती
भैया ब्रज जन को नीत भैया ब्रज जन को नीत भैया सखन संग खेल सुख पावे सखन संग खेल सुख पावे सोई सुरती जो इनको भावे सोई सुरती जो इनको भावे गीत को आरती हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे नाम लेके जाना रे हटका लेके जाना रे हटका हाँ इसी नाम को आगा करके अरे लीला भाई इसी नाम ने भरी सभा में दुपट की लाज बचाई सभा में लाज बचाई सभा में लाज बचाई लेके जाना रे मेरे राम जी की सेना चले मेरे राम जी की सेना चले हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव वृंदावन बिहारी नाम की जय भक्त भगवान की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि सभी भक्तजन आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे।